सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है, तो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम दोस्तों MTAR टेक्नोलॉजी। अब इस कंपनी को लेकर दोस्तों ऑर्डर मिला है लगभग 386 करोड़ का। तो ऑर्डर तो कंपनी को शानदार मिले हैं, साथ साथ कंपनी डिफेंस सेक्टर में कामकाज करती है और इस कंपनी का आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। अब देखिए, ये कंपनी बेसिकली आप देखोगे तो मैन्युफैक्चर है किस चीज का, कंपोनेंट इक्विपमेंट फॉर डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर। तो ये कुछ मल्टीपल इंडस्ट्री है कि हम बोल सकते हैं बेसिकली डिफेंस के लिए कंपनी कामकाज करती है और काफी पुरानी कंपनी है, 1970 की कंपनी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 4536 करोड़ का है। यानी कि अभी तो ये कंपनी स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है और स्मॉल कैप कंपनी जो होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, काफी ज्यादा वोलेटाइल भी होती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो अभी जो जून क्वार्टर के नंबर पेश किए गए थे इनके थ्रू, वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मार्च क्वार्टर में देखोगे तो इसका सेल्स था 183 करोड़ का, जो कि जून क्वार्टर में घट के सीधा हो गया 157 करोड़। तो सेल्स कंपनी का गिर गया, लेकिन वही पिछले साल देखोगे तो 128 करोड़ का सेल्स दिखाया था। तो वाई बेसिस पे सेल्स अच्छे थे, बट Q&Q बेसिस पे गिर गए। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 14 करोड़ से बढ़ के हो चुका है, घट के हो चुका है 11 करोड़ क्वार्टरली, और पिछले साल था 5 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बढ़ के सीधा हो गया 11 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो कंपनी का वाई बेसिस पे नंबर अच्छे देखने को मिले थे, बट Q&Q बेसिस पे गिरावट हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते हैं तो किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर देखोगे तो अगर वो अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो बाजार उसको पॉजिटिव लेती है और अच्छी बात होती है। तो 2022 में देखिए इस कंपनी का रिजर्व था 489 करोड़, बढ़ के हुआ 590, 646, देन 700 करोड़। तो पिछले 4-5 सालों का नंबर अगर देखोगे रिजर्व का तो वो अप ट्रेंड मूवमेंट पे देखने को मिल जाता है। अच्छी बात ये रही कि अगर कर्जे की बात करते हैं तो 190 करोड़ का डेट था इसके ऊपर 2024 में, जो कि घट के हो गया 177 करोड़। तो थोड़ा बहुत डेट भी कंपनी ने चुकाया है। अब बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, क्या चेंजिंग हुई है जून क्वार्टर में। देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग 31.77 था, घट के हो गया 31.65%, यानी कि बहुत ही माइनर सा स्टेक बेचा गया है प्रमोटर की तरफ से। एफआईज की होल्डिंग 6.74 से बढ़ के हो चुका है 7.57%, एंड डीआईज की होल्डिंग 24.40 से घट के हो चुका 23.51%, और पब्लिक की होल्डिंग 37.10 से बढ़ के हो चुका 37.26%। तो अच्छी बात यह रही कि जहां पे डीआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिन्होंने बोनस अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 7:5। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और 5 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको 7 बोनस शेयर मिलेंगे, राइट। और इसी के साथ साथ दोस्तों रिकॉर्डेड भी अनाउंस कर दिया है। कंपनी का नाम आप नोट कर सकते हैं, लक्ष्मी गोल्डराना हाउस लिमिटेड। और साथ साथ रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर 2025 का रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो 10 तारीख आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि कंपनी है कैसी, फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ये कंपनी गोल्ड एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और डेवलप्स का कामकाज करती है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए, बजाज फाइनेंस को लेके एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जा रहा। बजाज फाइनेंस एम 10 लाख करोड़ लोन बुक बाय फाइनेंशियल ईयर 2029, यानी 2029 तक का प्लान अगर देखोगे तो लगभग 10 लाख करोड़ लोन बुक का प्लान है। और इसी के साथ साथ प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग 43,000 करोड़ प्रॉफिट बाय फाइनेंशियल ईयर 2029, यानी कि प्लान कंपनी का देखोगे तो फ्यूचर को लेकर के 2029 तक का प्लान यहाँ पे डिस्कस किया गया है, राइट, जो कि काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफी बेहतरीन खबर देखने को मिल रही है। एंड बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप सभी
को पता है दोस्तों कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है और इनका 6,01,465 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। नंबर क्वार्टरली इस कंपनी के हमेशा से बेहतर रहे हैं। अगर आप 4 क्वार्टर के सेल्स को देखते हो तो वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एंड इसी के साथ साथ प्रॉफिट पे भी अगर डिस्कस करते हैं तो भी आप देखिए 4,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के होता 4,300 करोड़, 4,500 करोड़ और फिर 4,700 करोड़। तो प्रॉफिट भी लगातार ये अप ट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट के ऊपर भी कुछ चेंजिंग हुई है। फाइनेंशियल 2025 के अंदर देखिए 76,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो चुका 96,000 करोड़। एंड टोटल एसेट्स में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। 3,75,000 करोड़ का एसेट्स था, जो कि बढ़ के हो गया 4,66,127 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी कुछ चेंजिंग हुई है, बहुत ही माइनर सा हम बोल सकते हैं, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.73 था, जो कि आज भी मेंटेन है। एफआईज की होल्डिंग 21.45 था, जो कि बढ़ के हुआ 21.71%, माइनर सा स्टेक बढ़ाया गया है। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 14.78 से घट के हो चुका है 14.52% और पब्लिक की होल्डिंग 8.84 से बढ़ के हो गया 8.92%। तो जहां पे डीआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे पब्लिक और एफआईज ने थोड़ा थोड़ा स्टेक इस कंपनी के अंदर बढ़ाया है। फिलहाल कंपनी का प्लान काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, अब देखना पड़ेगा अचीव होगा या नहीं। अब बात करेंगे आईटी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। हालांकि आज पूरा आईटी इंडस्ट्री आप देखो तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आई थी। और इन्फोसिस को लेकर हमने कल भी बताया था कि बायबैक अनाउंस करने वाली है, 11 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, राइट, जिसके वजह से भी आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। लेकिन अभी दोस्तों एक और बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें यूएस का फेड रेट कट करने को लेकर के एक होप क्रिएट हुआ है, जिसके वजह से बाजार ने थोड़ा सा पॉजिटिव में इसको लिया है, राइट। और ऐसे भी आप देखो तो टैरिफ वाला जो मामला चल रहा था उसमें काफी नमी देखने को मिल रही है। और आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जल्द ही यूएस और यानी कि अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ट्रेड डील कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये कुछ चीजें हैं जो बाजार के लिए पॉजिटिव नजर आ रही है। यही वजह दोस्तों कि आज के दिन बाजार ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। और खैर फंडामेंटल की बात करें तो आप सभी को पता है कि मैक्सिमम जो आईटीज कंपनी है, इनका रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो अमेरिका या फिर यूरोप कंट्री से ही हम बोल सकते हैं। और वहां पर जो प्रॉब्लम थी टैरिफ वाला, वो अगर खत्म हो जाता है या उस पर डील हो जाता है तो ये एक काफी बड़ी और अच्छी खबर हो सकती है, राइट। और इसी के साथ साथ नंबर्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो नंबर इस बार थोड़े से प्रेशराइज रहे थे इन्फोसिस के, बट देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर किस तरीके से रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, बाय और सेल का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।